ऋषियों के एक यज्ञ में ये प्रश्न उठा कि त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। परीक्षा लेने का जिम्मा मिला भृगु मुनि को। ब्रह्मा जी और शिव जी से निराश होकर जब भृगु मुनि वैकुंठ पहुंचे तो भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। भगवान की कोई प्रतिक्रिया न देखकर क्रोध में आकर भृगु मुनि ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर लात मार दी। भगवान ने तो मुनि के चरण पकड़कर उन्हें क्षमा कर दिया, लेकिन वक्षस्थल पर निवास करने वाली देवी लक्ष्मी इस अपमान को सह न सकी। आहत होकर उन्होंने वैकुंठ छोड़ दिया और पृथ्वी पर चली गईं। पत्नी के वियोग में भगवान विष्णु ने भी वैकुंठ त्याग दिया और श्रीनिवास का रूप धरकर पृथ्वी पर तिरुमला की पहाड़ियों में एक बाम्बी यानी एंटहिल के भीतर कठोर तपस्या करने लगे। उन्हें भूखा प्यासा देख ब्रह्मा और शिव का हृदय पसीज गया। उन्होंने एक गाय और बछड़े का रूप लिया। ये अद्भुत गाय रोज जंगल में जाकर बाम्बी पर अपना दूध गिराकर भगवान की भूख शांत करती थी। जब एक दिन ग्वाले ने क्रोध में गाय पर कुल्हाड़ी से वार किया तो भगवान श्रीनिवास बाम्बी से बाहर आ गए और वो वार अपने सिर पर झेल लिया। इस अपराध के कारण चोल राजा को पिशाच बनने का श्राप मिला, लेकिन पश्चाताप करने पर भगवान ने कहा कि भविष्य में मेरे विवाह के समय स्वर्ण मुकुट भेंट करने पर तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। घायल श्रीनिवास की देखभाल वकुला देवी ने की, जो वास्तव में द्वापर युग की यशोदा मैया थीं। एक दिन वन में शिकार के दौरान भगवान श्रीनिवास की भेंट चंद्रवंश के राजा आकाश की पुत्री राजकुमारी पद्मावती से हुई, जिनका जन्म कमल के फूल से हुआ था। दोनों में प्रेम हो गया। राजा आकाश ने विवाह की अनुमति तो दे दी, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। एक वनवासी बन चुके श्रीनिवास के पास राजसी विवाह का खर्च उठाने के लिए कोई धन नहीं था। तब भगवान श्रीनिवास ने देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर का स्मरण किया। कुबेर से उन्होंने 1,14,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का भारी ऋण मांगा। शर्त ये तय हुई कि भगवान कलयुग के अंत तक केवल इस ऋण का ब्याज चुकाएंगे। यही कारण है कि आज भी भक्त तिरुमला मंदिर की हुंडी में अपार धन दान करते हैं, ताकि भगवान का कर्ज चुकता हो सके। विवाह अत्यंत भव्य तरीके से संपन्न हुआ, लेकिन कुछ समय बाद जब तपस्या कर रही देवी लक्ष्मी को पता चला कि उनके स्वामी ने दूसरा विवाह कर लिया है, तो वे क्रोधित होकर सीधे तिरुमला पहुंच गई। वहां पद्मावती और लक्ष्मी जी के बीच अपने अधिकार को लेकर विवाद छिड़ गया। कलयुग के दुखों से घिरे मानव को एक स्थिर ईश्वर की आवश्यकता थी। इसलिए अपने भक्तों के कल्याण और दोनों देवियों का तनाव शांत करने के लिए भगवान श्रीनिवास ने उसी क्षण स्वयं को एक पाषाण यानी पत्थर की मूर्ति में बदल लिया। ये देखकर दोनों देवियां भी शांत हुईं और उन्होंने भी सदा के लिए भगवान के वक्षस्थल पर वास करने का निर्णय लिया। बाईं ओर श्रीदेवी यानी लक्ष्मी और दाईं ओर भूदेवी यानी पद्मावती। आज भी तिरुमला के गर्भगृह में ये अद्भुत स्वरूप साक्षात विराजमान है। अगर आपको ये रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सनातन सत्य चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे एक नई अद्भुत कथा के साथ। जय श्री राम।